क्या होता है? देखिए, ऑरा हम अपने देवी देवताओं की जो फोटो देखते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर उनकी फोटो के पीछे, सिर के पीछे एक आभा मंडल सा बना होता है, रोशनी जैसा। मेन इसको आभा मंडल को इंग्लिश में हम लोग ऑरा बोलते हैं। विज्ञान और ऑरा का क्या? विज्ञान क्या है कि देखिए, पहले हमारे एक विशेष प्रकार के कैमरे आते थे, अब 150 साल पुराने कैमरे हैं जो ऑरा क्लियरिंग कैमरे कहलाते हैं, जो पहले हमारे को कलर वाइज हमारे ऑरा को सिंगल सिंगल दिखाते थे। आप देखिए, सूर्य मान लीजिए सबको बराबर रोशनी दे रहा है, मगर वो सूर्य खराब कहाँ है? खराब नहीं है, आपके ऑरा में वो रिसीविंग खत्म हो गई है। इंसान किसी की ऑरा को प्रभावित कर सकता है? देखिए, मंत्रों द्वारा किया जा सकता है। ऑरा को सिर्फ ब्लॉक कर सकते हैं, मार नहीं सकते व्यक्ति को। ऑरा को ब्लॉक कर दिया और चक्राज को क्या है, वो रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। कि ऑरा को अगर आप लॉक कर लेते हैं तो वो जो सामने वाले का नेगेटिव असर है, आप उसे रिसीव ही नहीं करेंगे। जय हिंद दोस्तों, शी स्लेस के नए एपिसोड में नई एनर्जी के साथ आप सबका स्वागत है। मैं कैप्टन शालिनी सिंह, आपकी होस्ट, आप सबका स्वागत करते हैं। आज के शी स्लेस के इस एपिसोड में हम लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऑरा एस्ट्रोलॉजी। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सुशील कुमार खन्ना जी। आज हम ऑरा एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानेंगे, हम कैसे उसको अपने जीवन में ले आए उसको जानेंगे, और क्या दूसरों की ऑरा से हम प्रभावित होते हैं। इन सब टॉपिक्स को लेके आज सुशील कुमार जी से आप लोगों को रूबरू कराऊंगी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शी स्लेस में। तो पहले तो आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी। थैंक यू सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एकदम सरल शब्दों में अगर मैं समझना चाहूँ कि ऑरा क्या होता है, तो सर आप इसको कैसे समझाएंगे? देखिए, ऑरा हम अपने देवी देवताओं की जो फोटो देखते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर उनकी फोटो के पीछे, सिर के पीछे एक आभा मंडल सा बना होता है, रोशनी जैसा। मेन उसको आभा मंडल को इंग्लिश में हम लोग ऑरा बोलते हैं। ऐसे ही ह्यूमन की बॉडी के चारों ओर भी एक ऑरा एनर्जी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ। वो इस प्रकार की होती है, ओवल शेप में होती है। अच्छा। और इसकी कई लेयर्स होती हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं ब्लू कलर की, तो ये इनर ऑरा होता है, बॉडी के साथ टच में रहता है 1 से 2 इंच की दूरी पर। और ये जो ऑरा होता है, जो दूसरा लेयर देख रहे हैं येलो कलर में, ये ऑरा होता है हमारा आउटर ऑरा। ये एक आम आदमी में 6 से 8 फुट की दूरी पे रहता है। अच्छा, पर ये हर इंसान में होगा सर? हर एक इंसान में, ये हर एक पर्सन में मिलेगा ही मिलेगा, और आप इंस्ट्रूमेंट से चेक भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, नेगेटिव पर्सन होगा या बीमार आदमी होगा तो उसका ऑरा छोटा होगा, 3 फुट का, 4 फुट का। जैसे कि आप अभी खुश हैं, या नॉर्मल अगर मैं आपके ऑरा को चेक करूंगा तो आपका ऑरा 8 फुट का या 10 फुट का मिलेगा, जैसे आप एनर्जेटिक दिख रहे हैं। मगर अगर आप अभी गुस्से में आ जाएंगी तो आपका ऑरा 50% उड़ जाएगा, वो 4 फुट का ही रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऑरा जो है तुरंत बदलता भी रहता है, हमारी सोच विचार से, हमारे रहता है। जी हाँ जी। ओके। तो सर, अगर ऑरा को मैं वैज्ञानिक नजरिए से समझना चाहूँ तो उसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, विज्ञान और ऑरा का क्या? जी जी, विज्ञान क्या है कि देखिए, पहले हमारे एक विशेष प्रकार के कैमरे आते थे, अब 150 साल पुराने कैमरे हैं, जो ऑरा क्लियरिंग कैमरे कहलाते हैं, जो पहले हमारे को कलर वाइज हमारे ऑरा को सिंगल सिंगल दिखाते थे। किसी का ऑरा रेड है, किसी का ग्रीन है, किसी का ब्लू है, किसी का पर्पल है, और हर एक के ऑरा के कलर जो है ना अलग अलग है। जैसे जैसे ऑरा के कलर है, वैसे वैसे हमारी नेचर है, वैसा वैसा व्यवहार है। तो ऐसे आज साइंस में एक नई चीज और आ गई है, इनको अपडेट कर दिया गया है। ऑरा की हमें हमेशा 7 लेयर का पता चलता है कि हमारी 7 लेयर कैसी है। अगर डिस्टर्ब होगी तो ये भी मर्ज हो जाएंगे। जी जी जी। तो सर, ये जो कलर्स आप बता रहे हैं, तो ये कलर्स कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा कलर किसके साथ रहेगा, या वो जब वो जन्म लेता है तो वो उन कलर्स के साथ जन्म लेता है और आगे बढ़ रहा है तो उसका चेंज होता जा रहा है? थोड़ा ये कलर्स का मुझे हाँ जी हाँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, ये जो कलर होते हैं, जो पर्टिकुलर इसमें लेयर्स चलती हैं, तो हर एक की अलग अलग लेयर है। जैसे इस कैमरे में, इस जो फोटोग्राफ है, इसमें पर्टिकुलर एक एक कलर सीक्वेंस में दिया हुआ है। बट यहाँ पे क्या होता है, हम जो खास प्रकार के ऑरा को चेक करते हैं तो किसी की फर्स्ट लेयर अलग होगी। जैसे आपकी कभी रेड होगी, किसी की ब्लू होगी, किसी की ग्रीन होगी। हर एक की अलग अलग कलर होंगे और अलग अलग नेचर होगी, वैसा ही व्यवहार होगा। ओके। और ये जो कैमरे होते हैं, ये खासकर ये चक्रों के अकॉर्डिंग, हमारे 7 चक्रा जो होते हैं, 7 चक्रा के अकॉर्डिंग ये लेयर्स को दिखाते हैं।
तो सर क्या हमारे आसपास ऐसी कोई ऊर्जा होती है जो दूसरे महसूस करते हैं कि अगर मैंने इस कमरे में प्रवेश किया तो क्या मेरी ऑरा कोई दूसरा सेंस कर सकता है जी कि मेरी ऑरा सिर्फ मुझे ही पता है, मतलब इसमें नहीं कोई आपको तो पता हो भी सकती है, बट दूसरे भी सेंस करते हैं, बहुत इमोशनल सेंसिटिव लोग होते हैं। तो जैसे आप मिले किसी से पहली बार तो कई बार आपको लगेगा बड़ी खुशी हुई मेरे को मिलकर, तो वो यानी कि उनके ऑरा की जो पॉजिटिव एनर्जी आप फील कर पा रहे हैं। या आपसे कोई मिला तो आपसे पहली बार मिला तो आपको देखते उसको बड़ी अच्छी फीलिंग आती है सर, वो कई फीलिंग बार आती लगता है मिलके कि पॉजिटिव बंदा है, नेगेटिव है, अच्छा लगा मिलके, नहीं अच्छा लगा मिलके। जी बिल्कुल। हाँ, तो वो जो पॉजिटिव फीलिंग है वो उनका सिक्स सेंस, उनकी इंट्यूशन जो बताती है कि इनकी पॉजिटिव बड़ी एनर्जी है। और कई लोग आप देखेंगे, आपने भी फील किया होगा, कई पर्सन अगर स्ट्रेस में है और आपके पास आके 5 या 10 मिनट बैठ गए तो थोड़ी देर बाद आपको बोलेंगे अरे मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। हाँ जी सर, बिल्कुल। कारण क्या है हाँ। कि आपके ऑरा की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उसके छोटा एनर्जी था, आपकी बिग एनर्जी है। तो ना चाहते हुए भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर चली गई। एक उदाहरण देता हूं आपको, जैसे हम गुरुओं के पास जाते हैं अक्सर मिलने के लिए, तो गुरु जो है बड़े सिलेंडर वाले हैं और हम लोग हैं, एक आम आदमी होता है 6 से 8 फुट वाली एनर्जी वाला। तो वो ना चाहते हुए भी गुरु की पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर एंट्री हो जाती है। तो कहते हैं गुरु जी के पास गए थे और बहुत शांति मिली। वो जो होता है कि जब वो अपने घर आते हैं तो 36 आवर टू 72 आवर वो उनकी पॉजिटिव एनर्जी उनके साथ रहती है गुरु की। मगर उसके बाद फिर क्योंकि घर का माहौल है, घर की भी एनर्जी है, घर की भी एनर्जी होती है, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो वापस हो जाती है, फिर वो वापस उसी दायरे में पहुंच जाती है। मैं किसी की नेगेटिव ऑरा को एब्जॉर्ब कर सकती हूँ ना चाहते हुए भी। हाँ, कई बार क्या होता है कि अगर आपका ऑरा में कमजोर है, जितने भी बीमार टाइप के लोग होते हैं ये सिर्फ रिसीवर होते हैं, एनर्जी पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले लेते हैं। और जो कमजोर ऑरा वाला होगा चौराहे से भी निकल के आ जाएगा, तो वो क्या होगा कि वो कहेंगे जी मैं चौराहे से होके आया था और मेरे को तबीयत खराब लग रही है। हाँ, होता है ना कि वही नजर लग गई या टोना टोटका सा हो गया। वो क्या होता है कि जैसे लोग चौराहों पे उपाय के लिए सामान डाल देते हैं है ना, तो वो एनर्जी क्या उनका वेट कर रही होती है जो कमजोर ऑरा वाले होते हैं। तो वो उन पे अटैक करती रहती है। जो पॉजिटिव वाले हो तो धक्का मार के वापस भेज देती है। मगर जो चीजों में सच्चाई है, मतलब हम लोग इसको मतलब हल्के में नहीं ले सकते। अगर आप देखें ग्रहों की एनर्जी, लोग बोलते हैं ना कुंडली में देखते हैं, जन्म पत्री में देखते हैं कि आपका सूर्य बहुत अच्छा है, आपका मंगल खराब है। आप देखिए सूर्य मान लीजिए सबको बराबर रोशनी दे रहा है, मगर वो सूर्य खराब कहाँ है? खराब नहीं है, आपके ऑरा में वो रिसीविंग खत्म हो गई है, आप सूर्य की एनर्जी नहीं ले पा रहे। तो कुंडली में क्या आएगा, आपका सूर्य नीच का हो गया, आपका सूर्य खराब हो गया। सूर्य खराब नहीं है, वो तो बेचारा 24 घंटे हमें पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और वो भी करोड़ों मील आपसे दूर। ठीक है, आपके पास तो खड़ा नहीं है कि आपके ऊपर शराब डाल देगा वो। कुछ नहीं, आपकी जो ऑरा में ब्लॉकेज आ गई वो रिसीव नहीं होनी दे रही। जैसे कि आपको किसी कमरे में बंद कर दें हम और बाहर में रखवा दो पकवान, यही होगा ना। तो मिलेगा तो तब जब बाहर का कुंडा खुलेगा, जब वो ओपन होगा, जब हमारा ऑरा की जो नेगेटिव एनर्जी की ब्लॉकेज हटेगी तब जाके हमें वो मिलती है पॉजिटिव एनर्जी। तो जब सर ये हमारा प्लैनेटरी सिस्टम है, जो प्लैनेट्स है हमारे, क्या ये भी एक इंसान के ऑरा को इफेक्ट करते हैं? तो ऑरा और प्लैनेट्स का कोई तालमेल है? तालमेल है। ऑरा क्या है, 24 घंटे पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए तैयार रहता है। और हमारा क्राउन, हमारे 7 चक्र होते हैं, क्राउन चक्र रिसीव करता है, ऑरा लेता है, ऑरा से वो क्राउन चक्र में एनर्जी आती है, क्राउन चक्र से फिर बाकी के चक्रों में जाती है। तो वो क्या कि अगर तो पॉजिटिव रही है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपके ऑरा में ब्राउन कलर की एनर्जी आके बैठी हुई है पहले से ही बाहर लॉक लगा के, तो आपको जो शुक्र की एनर्जी चाहिए या सूर्य की एनर्जी चाहिए वो आपको मिलेगी नहीं जब तक वो एनर्जी ब्लॉक ना हो। आपने देखा होगा कुछ लोगों को बीमार हो गए और हॉस्पिटल गए और वहां जाने के बाद डॉक्टर चेक करता, कहता सब कुछ ठीक है, मगर वो पर्सन कह रहा है मैं बीमार हूँ। वो एनर्जी वो क्या है, वो ऑरा में डिस्टरबेंस होती है। कई बार बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही होती, तो मैं कई बार चेक करता हूँ तो मैं बोलता हूँ ये बीमारी इतने टाइम के बाद डायग्नोज हो जाएगी, क्योंकि मैं जो ऑरा एस्ट्रोलॉजी करता हूँ उसमें मैं सिर्फ प्लेनेट नहीं देखता, मैं ऑरा की 13 लेयर्स पे काम करता हूँ, 7 चक्रास पे चेक करता हूँ, फिर जाके मैं प्लेनेट को देखता हूँ।
29 चीजें देखने के बाद पता चलता है कि ऑरा में कौन सी स्टेज, कौन सा चक्र ब्लॉक हो गया, ऑरा की कौन सी लेयर में ब्लॉक आ रही है, जिसकी वजह से बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही है। बीमारी डायग्नोज नहीं होती इसी वजह जब से। हमने शूट करने से पहले स्टार्ट किया था तो मैंने आपने बताया कि आप जैसे जन्म कुंडली को ऑरा से कनेक्ट नहीं करते हैं, नहीं, है ना? हाँ जी। तो और हमारे देश में लोग जन्म कुंडली के बिना आगे नहीं बढ़ते हैं जी। तो सर इसको हम कैसे समझाएंगे लोगों को कि ऑरा को जन्म कुंडली से कोई लेना देना नहीं है? इस चीज का मतलब ये तो बहुत मेरे लिए तो मतलब मेरे घर में हर चीज कुंडली के हिसाब से चलती है, उसकी कुंडली दिखा दो। तो ऑरा और कुंडली का अगर तालमेल नहीं है तो इस चीज को थोड़ा आप देखिए, समझाइए। आने वाले टाइम में अभी ऑरा पे ज्यादा लोग जोर देंगे, कुंडली को तो देखेंगे ही मगर ऑरा पे ज्यादा जोर देंगे। कारण क्या है कि वो सिर्फ आपके प्लैनेटरी सिस्टम को ही देख रही है कुंडली। और आइए, जितनी भी जन्म पत्री देखी जाती है आपने देखा ही है, सिर्फ हिंदू लोग ही देखते हैं, ठीक है? फॉरेनर्स जो है नहीं देखेगा, कुंडली को नहीं मानता, और धर्म वाले नहीं मानेंगे, सिर्फ इंडिया में देखा जाता है। आप देखेंगे या इंडियन जो बाहर हैं वो मानेंगे, ठीक है? बट है वो भी साइंस, है वो भी साइंस। बट अब ये क्या है कि फॉरेनर्स जो है ऑरा को मानता है कैमरे आने की वजह से। तो वो जो कैमरे आने की वजह से मानते हैं ना, तो आज की डेट में ऑरा एस्ट्रोलॉजी को वो मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऑरा भी बताया जा रहा है, चक्र भी बताया जा रहा है, और प्लेनेट को समझाया जा रहा है कि प्लेनेट आपके लिए क्या कर रहा है। कई बार मैंने जो एस्ट्रोलॉजर, मैं भी एस्ट्रोलॉजी वैसे भी करता हूँ, वैदिक वगैरह, तो कई बार मैंने या कई जो मेरे मित्र होते हैं जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, उनसे सर्च करते हैं, बातचीत कर रहे हैं, किसी क्लाइंट का भी देख रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि आप जो बता रहे हो कि इनका प्लेनेट इतने टाइम तक कभी जाएगा नहीं, कुंडली में जा चुका। मैंने कहा ऑरा में से वो एनर्जी नहीं गई है, ऑरा से जाएगी तब इसे फल मिलेंगे। कई बार बोलते हैं ना राजयोग आ गया आपका, कुंडली में बोला जाता है, मगर राजयोग मिल ही नहीं रहा। उसका कारण क्या है कि ऑरा में वो एनर्जी रिसीव ही नहीं हो रही अभी आपका राजयोग देने वाली। कोई इंसान कैसे पता कर सकता है इसकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है, और वो जैसे आपने बताया उसको मिल नहीं रहा है तो वो ब्लॉक्ड है एनर्जी, वो कैसे पता लगाएगा? देखिए, ऐसे लोगों को देखेंगे कि उनके बनते हुए लास्ट मोमेंट पे काम रुक जाएंगे। सबसे पहले तो यही होगा, घर से निकलते ही उनको 4 ब्लॉकेज आ जाएंगी, या घर में कुछ भूल गए, या गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, कुछ ना कुछ वो इंडिकेशन उनको पता चलेगा कि उनकी एनर्जी भी डाउन है। और उन ऐसे लोगों का जो रूट चक्र होता है डिस्टर्ब होता है, और उनकी फर्स्ट लेयर पूरी ब्लॉक होती है, जिसके कारण उनको, और कई लोगों को आपने देखा होगा जो लोग सपनों में भी डरते हैं, ठीक है ना, डर लगता है। तो ऑरा में ऐसी एनर्जी आ जाती है जिसके कारण उनको एक तो ऑरा छोटा हो जाता है, और नेगेटिविटी के रिसीवर हो जाते हैं, तो जो भी ड्रीम आएगा वो हॉरेबल ही आएगा, डर लगेगा। और कईयों में डिप्रेशन, एंजाइटी जितने भी होते हैं ना, हमेशा क्या है, इनका ऑरा छोटा ही होता है, क्योंकि रुक जाती है उनकी एनर्जी। ऑरा चेंज के बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए, आपने एक चीज सुनी होगी कुंडली में भी कि जन्म पत्री का जो लगन चार्ट होता है वो कभी चेंज नहीं होता, वर्षफल बदलता रहता है, ठीक है? एनर्जी प्लेनेट के हर साल या हर महीने कि भी ये ग्रह आ रहा है, ये ग्रह जा रहा है। ऐसे ही ऑरा की जो आपकी जो बाई बर्थ की जो एनर्जी मैं बताता हूँ, वो लेयर्स वो तो आपके लाइफ टाइम रहेंगी आपके साथ, वो चेंज नहीं होती है। बट हाँ, बीच बीच में जो आपको बताया जाता है कि अब आप इतना काम कर लीजिए, आपके ऑरा के जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। हर साल भी ऑरा चेंज होता है, हर एक व्यक्ति का, हर महीने में भी चेंज होता है। अच्छा, और प्रतिदिन भी चेंज होता है? प्रतिदिन भी चेंज होता है। अच्छा। प्रतिदिन भी, कई लोग तो मेरे से पर डे का भी पूछते हैं कि आज का दिन मेरे लिए कैसा होगा। हाँ, पूछते हैं, ऐसे टैरो वैरो में लोग निकाल के पूछते हैं ना पर डे के। वो वैसे देखते हैं, वो टैरो के हिसाब से देखते हैं। मैं आज की डे की एनर्जी के हिसाब से पता चलता है कि ये क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है। अगर कुछ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, देश में आ रही है, किसी के साथ आ रही है, तो वो क्यों आ रही है, उसके आज के डे की, मैं पर डे की भी एनर्जी चेक करता हूँ। तो मैं थोड़ा एक आर्मी ऑफिसर के नजरिए से पूछना चाहती हूँ कि एक आर्मी ऑफिसर कई बार बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में अपना काम करता है, बहुत प्रेशर में रहते हैं, तो सर उनकी ऑरा कई बार वो बहुत नेगेटिव लोगों के बीच में जाते हैं, कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों से उनका सामना होता है, तो सर उस केस में वो अपनी ऑरा को कैसे मेंटेन रखें, और वो उस समय में जिस एक नेगेटिव ऑरा वाले आदमी के संपर्क में आ रहे हैं, अपने आप को कैसे उस एनर्जी को एब्जॉर्ब ना हो उनके अंदर, वो आप बताइए। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑरा को लॉक करने का सिस्टम बता देता हूँ
कि ऑरा को अगर आप लॉक कर लेते हैं तो वो जो सामने वाले का नेगेटिव असर है आप उसे रिसीव ही नहीं करेंगे। जैसे अगर कहीं चल रहे हैं या खड़े हैं तो अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स या 1 फिंगर्स को आप लॉक कर दीजिए तो आपका ऑरा लॉक हो जाता है। अगर कहीं बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस कर दो या अपनी नाभि के पास दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस करके बैठ जाएंगे तो भी आपका ऑरा जो है लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे और आपको सिर्फ सुनने को मिल रहा है और हाथ पैर भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, चौकड़ी कभी क्रॉस नहीं मानी जाती, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, जमीन पे बैठ के जमीन पे चौकड़ी मार के बैठते हैं उसको वो क्रॉस नहीं माना जाता। हाथ ऐसे क्रॉस करेंगे तो क्रॉस मानेंगे। हाँ, अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो अपनी जीभ को तालू से ऊपर चिपका दो तो भी हमारा ऑरा जो है लॉक हो जाता है। और एक चीज और, कभी भी एक्शन का रिएक्शन नहीं करना चाहिए गुस्से वाला। जब एक चीज कारण क्या होता है, जब हमें कोई गाली दे रहा है जी या हमारे लिए कुछ बुरा कर रहा है, जैसे अक्सर होता ही है चाहे ऑफिसर हो या कैसे भी हो, तो जो हमें गाली दे रहा है उसके ऑरा का मुंह जो है ओपन हो जाता है। याद रखिएगा, जो उसने नेगेटिविटी छोड़ी है हमारे लिए वो हमारी तरफ आएगी। बट अगर हम न्यूट्रल हैं, बिल्कुल शांत भाव से बैठे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं अच्छे श्रोता की तरह, तो हमारा ऑरा इतना समझदार है, अपने आप को थोड़ा सा छोटा करके लॉक कर देता अपने आप। वो गाली आएगी, आके टकरा कर वापस चली जाएगी, वो भी उनके ऑरा में। जो आपके लिए नेगेटिविटी छोड़ी है वो उनको 24 आवर के बाद उसकी सजा खुद मिल जाएगी। अच्छा, यस। अगर आपने एक्शन का रिएक्शन कर लिया तो आपके भी ऑरा का मुंह खोल लिया, उनकी नेगेटिविटी आपके ऑरा में और आपकी नेगेटिविटी उनके ऑरा में। कहा जाता है कि अगर कोई क्रोधित हो तो आप तुरंत मत उस पर रिएक्शन दें, 2 सांस ले, 1 गिलास ठंडा पानी पिए, यस, है ना, ये कहा जाता है। ये कहा जाता है। हमारे घर में भी हमारी या सांस रोक लें थोड़ी देर के लिए, बताया जाता है कि तुरंत गुस्सा आए तो मत उसमें कोई एक्शन मत लो, थोड़ा शांत होके शांत दिमाग से सोचो, कहा जाता है। जी जी, बिल्कुल सही। और हाँ, जैसे अफसर को बहुत अच्छी हायर एनर्जी चाहिए, कभी हम अपने आप को डल फील कर रहे हैं इस फील्ड में होने के बाद, तो हमें उस समय रेड एनर्जी का ज्यादा यूज करना है। रेड हैंकी रख सकते हैं हम, या रेड कलर की लाइट के अंदर हम अपने घर के अंदर ही रूम में ही एक रेड कलर का बल्ब जलवा दीजिए। 30 मिनट्स के लिए अगर आप उस रोशनी में बैठते हैं रात के समय, तो आपको जो एनर्जी चाहिए वो ऑटोमेटिकली आपके ऑरा में आ जाएगी। अच्छा। रेड क्या एनर्जी और एक्शन है, रेड इज अ वेरी गुड एनर्जी, है ना, रेड और एनर्जी एक्शन है। जैसे कई लोग कहते हैं ना तो मैं वहां बैठ सकता हूँ ना मैं कुछ और कर सकता हूँ, तो लम मंत्र का जाप कर लें, वो हमारा रूट चक्र का कलर जो होता है रेड होता है। तो लम मंत्र करने से भी वो एनर्जी जो मिलेगी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगी। तो वो मंत्र सर आप बता पाएंगे? लम, ओनली लम, लम लम, इस तरह से उच्चारण करना है। तो ये कितनी बार बोलना है? मिनिमम 11 टाइम, और बोल सके टाइम क्योंकि है अगर आपके पास तो 108 बार। 108 बार, और ये डेली करने से एनर्जी पड़ेगी। हाँ, उनको ये आउटर ऑरा में एनर्जी आ जाएगी। अगर इनर में भी लेना चाहते हैं, सामने पानी रखो आप, साथ साथ 11 बार बोलने के बाद पानी में 2 बार फूंक मारकर पानी पी लेंगे। अच्छा। तो आपको इनर में भी मिल गई एनर्जी और आउटर में भी मिल गई, दोनों मिल गई। ना बहुत इंस्टेंट है, मतलब इसमें बहुत मेहनत नहीं करनी। 11 बार एक बैठ के आपने बस एक शब्द का उच्चारण करना है, और पानी में फूंक मार के पी लेना, और जो आपके ऑरा को चेंज कर देगी, आपको उसको बचा देगी। हाल में हमारे देश में एक हादसा हुआ है पहलगाम में। हमने अपने बहुत सारे परिवारों में से कुछ देशवासियों वहाँ घूमने गए थे, और सर उनको एक ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ा जो किसी ने भी नहीं सोची थी जी। तो सर जो इस तरह का जो एकदम से जो लोग आके एक खुशहाल जगह को आके तहस नहस कर देते हैं, और जो किसी का खून बहाने में 1 सेकंड भी सोचते नहीं है, जो परिवारों को बर्बाद करने में, देश की अमन शांति को खराब करने के लिए जो हिचकते नहीं है, सर मैं थोड़ा सा उनकी ऑरा के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी। मुझे नहीं पता उनमें ऑरा होती भी है कि नहीं, और वो जो एक हंसते मुस्कुराते लोग हैं जो वहाँ पे एक अच्छा समय बिता रहे हैं, उनकी ऑरा को भी आपने डिस्टर्ब कर दिया। तो सर इसमें थोड़ा सा मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, बिकॉज ये बहुत एक दुखद घटना हुई है, और मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर हमें इस बारे में कुछ बताएं। जी, ऐसा है कि ऐसे लोगों का जो ऑरा होता है वो ज़्यादातर मैंने देखा है ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन या ग्रे कलर का। और इन लोगों का ना हार्ट चक्र बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा, सख्त दिल बोलते हैं ना जी, बिल्कुल हार्ड हार्ट। तो हार्ड हार्ट होते हैं, इनको कोई किसी पे दया ममता नहीं होती है, इनका हार्ट ये ब्लॉक हो चुका होता है लोगों के सुन के बातें, या जो फीडिंग कर देते हैं ना आपको यही करना है, मार धाड़ ऐसी करनी है, तो उनके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दिया जाता है। समझ लीजिए, उनको
दया भावना हटा दी जाती है। तो दया भावना कब हटेगी? उनको मार काट दिखाई जाएगी। मार काट दिखाएंगे तो हार्ट चक्र श्रिंक हो जाएगा, दया भावना खत्म हो जाएगी, उनका सोलार प्लेक्सस तेज हो जाएगा, उनको नए नए शब्द दिए जाएंगे। सोलार चक्र है कि ये हमारे शरीर का इंजन है, ठीक है, जनरेटर है, जो हमारे शरीर को खाने पचाने में भी देगा और यही मोटिवेट भी करता है और डिमोटिवेट भी करता है। तो ये इसको तो वो लोग श्रिंक करवा देते हैं बोल बोल कर, क्रूर चीजें करवा कर, और फिर उसको वैसे शब्दों द्वारा मोटिवेट करते थे, दूसरा नेगेटिव मोटिवेट कहते हैं। तो उससे सोलार चक्र ब्रॉड हो जाता है, ये गुस्सा बढ़ा देता है, फिर इनको कुछ नहीं दिखता किसके लिए क्या करने जा रहे हैं, वो सीधा सही गलत का फिर फैसला नहीं ले पाते वो लोग। इनके लिए मतलब और माइंड की कोई परिभाषा नहीं रहेगी इनके। आप जब भी चेक करेंगे, हम लोग जब भी चेक करते हैं किसी को, तो ऐसे लोगों का सोलार चक्र बिगड़ा मिलेगा, हार्ट चक्र बिगड़ा मिलेगा और थर्ड आई चक्र बिगड़ा मिलेगा। और ये मुझे लगता है ये सही भी नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता, उनको टाइम लगेगा, इनको किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, तब जाके चेंज होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको ठीक ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो किसी का जान लेने में नहीं हिचक रहे हैं तो उनका ऑरा मतलब कैसे ठीक हो सकता है? वो तो बिल्कुल जैसे हमारे फौजी लोग किसी खतरनाक मिशन पे जाते हैं, जैसे यहाँ पे गए टेररिस्टों को मारने, ऐसे के लिए तो मैं एक बता सकता हूँ बहुत बढ़िया कि इनको ऊपर खुद कोई परेशानी ना हो या कुछ फायर का असर ना हो, उसके लिए कॉपर का, पहले देखा होंगे पुराने जमाने में एक सिक्का आता था सुराख वाला, मोहरी वाला बोलते थे, वो सिक्का अगर मिल जाए और गले में पहन के चले जाए तो पर्सन को प्रोटेक्शन स्पेशल मिल जाती है। अच्छा, तो वो सिक्का कॉपर का पहन के जाएं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं ऐसे खतरनाक मिशन में जाने पर। अच्छा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, क्योंकि हमारे फौजी भाई बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और कभी भी विपदा उनके सामने किसी भी रूप में आ जाती है, कभी उनको अपने मतलब प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता है, और कई बार लोगों को बचाने में मतलब बहुत बहुत कठिन परिस्थितियों से निकल के वो जब आते हैं तो लगता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जी। तो ये आपने जो उपाय बताया सर, ये और इनके लिए तो मैं एक चीज और भी बोलना चाहूंगा कि येलो कलर का इस्तेमाल करें, येलो कलर को विजुलाइज भी कर सकते हैं, या रम मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। रम क्या है, हमारे सोलार चक्र को बढ़ाएगा, इनको वो जनरेटर है और भी पावर बढ़ा दे। एक सिंपल पर्सन भी अगर वो करता है तो उसकी एनर्जी हाई लेवल पे चली जाती है। चलो ये बहुत अच्छा है सर, इसको मैं ऐसे देखूंगी, फौजी को रम ग्लास में भी पसंद है, अब उनको हम बोल देंगे कि आप अपना मंत्र का भी जाप करें, तो दोनों तरीके से वो दोनों बैलेंस हो जाएगा, रम वो सोलार चक्र भी एक्टिवेट हो जाएगा और रम उनको और भी इंटरेस्टिंग है सर, ये बिल्कुल बहुत अच्छा बताया। और कभी कभी ऐसा होता है कि डलनेस फील होती है, होता है ना, काम करते करते में उकता आ गए और हेल्थ में भी डाउन होने लगता है पर्सन, तो या जिनकी हेल्थ भी खराब रहती हो, तो सबका मल्टीपल एक मैं बता देता हूँ, खड़े होकर विदाउट चप्पल, अगर वो खड़े होकर अपने हार्ट चक्र के पास ऐसे मिनिमम 1 से 1 मिनट की क्लैपिंग भी बजा देते हैं, तो ऑरा में जो गंदगी है वो गंदी ऑरा झड़ जाएगी। अच्छा, अर्थ हो जाएगी, विदाउट चप्पल खड़ा होना होता है, गंदा ऑरा झड़ जाएगा, हार्ट चक्र इनका ब्रॉड हो जाएगा, थोड़ी सी दया ममता भी बढ़ेगी और पॉजिटिव। और क्या होता है, ये हमारा 3 चक्र नीचे होते हैं, 3 चक्र ऊपर होते हैं, ये सेंटर प्लेस होता है। तो कई बार नीचे की एनर्जी नीचे नहीं जा रही होती, ऊपर से तो मिल रही है, नीचे नहीं जा रही, तो कई बार हमारे को लाइफ में बड़ी दिक्कतें आ रही होती हैं, स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है, तो स्ट्रगल भी कम होगा, हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो 1 मिनट की ताली अगर सुबेरे बजा लेते हैं तो हार्ट चक्र ब्रॉड होगा, गंदा ऑरा झड़ जाएगा और यहाँ पे हमारे ब्लड जो एक्वा प्रेशर के पॉइंट है वो दब जाएंगे। अच्छा। तो ये क्या कि इसको कितना तेज और स्लो बजाना? स्लो ऐसे नहीं बजाना जैसे आम ताली बजाते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं, इसको पूरा प्रेशर के साथ ऐसे का फुल फोर्स का, यानी 1 मिनट बजाना मुश्किल हो जाता है, हथेली पूरी लाल हो जाती है। फिर कहे आप योगा करें ना करें, कोई और जिम जाए ना जाए, ये आपका पूरा जिम और योगा पूरा कवर कर देता है, और सिर्फ 1 मिनट में। हेल्थ के लिए भी, चक्रास के लिए भी, ऑरा को भी बेटर कर। क्या सर सबकी एनर्जी एक जैसी होती है, और क्या कोई और इंसान, जैसे हम बात करते हैं कि कोई काला जादू कर देता है, कोई किसी के लिए जैसे नजर लगने की बात होती है, तो क्या सर कोई इंसान किसी की ऑरा को प्रभावित कर सकता है? देखिए, मंत्रों द्वारा किया जा सकता है। ऑरा को सिर्फ ब्लॉक कर सकते हैं, मार नहीं सकते व्यक्ति को। ऑरा को ब्लॉक कर दिया, और चक्रास को क्या है वो
रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ये जो हमारे चक्राज होते हैं, 7 चक्राज होते हैं, जी सर। हमारे 7 चक्राज होते हैं, चक्र जो है क्लॉकवाइज घूम रहे होते हैं। इनको वो लोग मंत्रों द्वारा अपनी नेगेटिव पावर से उसे रोक देते हैं या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो उसमें ब्लॉक होने की वजह से आदमी किसी काम का नहीं रहता, किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को मेंटल पागल हो गया, कुछ ना कुछ वो दुर्घटनाएं घट जाती है। जो कई बार आपने देखा होगा ना, स्पिरिट आ जाती है, बोलते हैं मेरे अंदर भूत आ गया या हो गया, तो वो कुछ नहीं होता, वो कान के पास आके वो चीजें बैठ जाती हैं, कान के पास, और साथ में यहाँ थ्रोट चक्र और थर्ड आई चक्र को कैच करके उल्टा घुमा के बैठ जाती है। हम लोग चेक भी करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से चेक होता है। तो जैसे नजर वगैरह लगी है तो कोई चक्र उल्टा घूम रहा है, कोई सीधा घूम रहा है, कोई उल्टा घूम रहा है, कोई सीधा घूम रहा है, तो इसमें वो देखते हैं हम लोग, तो वो पता चल जाता है। मगर वो नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए सबसे बेस्ट इलाज क्या है कि आप सॉल्ट वाटर से अगर हफ्ते में 1 बार नहा लेते हैं या 2 बार नहा लेते हैं, तो आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है, किसी ने कुछ भी कर रखा है, वो सब डाउन हो जाएगा। और तरीका क्या होता है, आधी बाल्टी में कम से कम 7 टीस्पून नमक डालना है, मिक्स करना है। नॉर्मल नमक होगा, नॉर्मल, खाने में जरूरी नहीं कि सेंधाई हो, मैंने बोल दिया तो, या काला नमक हो, नहीं, आप सिर्फ नॉर्मल नमक भी खाने वाला भी ले सकते हैं। 7 चम्मच नमक डालें, बच्चा है तो 4 चम्मच, बड़े हैं तो 7 चम्मच, वो डालकर मिक्स करके पहले सिर समेत नहाना है। अच्छा। हाँ, अक्सर वो लोग बोलेंगे मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, बट समुद्र में भी तो नहाते हैं लोग, समुद्र में भी सारा सॉल्ट है। तो आप नहाकर, हाँ, अगर बॉडी में कहीं पेन भी है तो वहां पानी डालकर अच्छे से रब भी कर सकते हैं। अच्छा। रब कर, कारण क्या है कि जहाँ पे अगर मेरे को यहाँ दर्द है तो यहाँ का ऑरा घना और गंदा हो गया, जैसे हम उसको रब करेंगे तो यहाँ का गंदा ऑरा, नमक क्या है कि हर नेगेटिविटी को सक कर लेता है। आपने देखा होगा ना, अक्सर घर में जो नजर लगती है तो माताएं क्या करती हैं, वो नमक मुट्ठी में लेके यूं घुमा रही हैं, वो नजर उतारे, नजर नहीं उतारे, नमक क्या, वो नेगेटिव एनर्जी को चूस रहा है। पोछे के पानी में भी लगाने वो घर के डाल के लगाते हैं। जी जी, वो घर के वास्तु को बैलेंस करने के लिए। अच्छा। घर की नेगेटिविटी वो जो नमक है वो खींच लेगा। तो नमक मतलब इसमें काम करता है, ऑरा के वो क्लीनिंग में काम करता है। उसके बाद मगर साफ पानी से नहाना जरूरी है तुरंत। हाँ, किसी को स्किन डिजीज है तो उसको यूज नहीं करना, उनके लिए एक अलग ऑप्शन है। तो ऐसे लोगों को अपने रात के सोते समय में 1 गिलास पानी में 2 चम्मच नमक डालना है, मिक्स नहीं करना, सिरहाने रख के सोना है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है बैक टू फ्रंट, फ्रंट टू बैक मूव करती है। मूव करती है, तो जितना भी गंदा ऑरा होगा वो नमक जो उसमें पानी में पड़ा हुआ है गिलास के अंदर, वो अंदर ही खींच लेगा। अच्छा। सुबह आप उठेंगे फुल एनर्जी के साथ उठेंगे, और सुबह उठ के वॉश बेसिन में डालो, गिलास धो दो। जैसे कि आप डेट ऑफ बर्थ देख के ऑरा बताते हैं, तो मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बताऊं तो क्या आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से किसी की ऑरा बता सकते हैं? जी हाँ, आप मेरे को डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा। हाँ। मैं 2 मिनट लगेंगे। हाँ। आपके ऑरा बनाकर मैं बताना शुरू कर दूंगा कि आपकी ऑरा है कैसी, प्रेजेंट में कैसी चल रही है, और कैसे आगे काम करें, और कौन से चक्र में अच्छा है, कौन सा चक्र अभी खराब चल रहा है। ठीक है, तो सर मैं आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मैंने दिया है जी, और आपने उस पे वर्किंग की जो हमने बिहाइंड द कैमरा कर ली थी। तो अब सर उस पे बताएंगे, सर को मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दी है, जो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, बट सर इस पे बताएंगे कि सर ने मेरी ऑरा के बारे में क्या रीडिंग की है। देखिए, मैं आपको ऑरा के लेयर्स के हिसाब से पहले बता देता हूँ, तो थोड़ा आपके लिए भी इजी हो जाएगा। आपकी जो ऑरा की जो फर्स्ट लेयर है वो ग्रीन है, सेकंड लेयर जो है वो ब्लू है, थर्ड लेयर जो है आपकी ऑरेंज है। पहली थर्ड लेयर, 3 लेयर्स में अगर ऑरेंज होता है तो वो पर्सन को, मैंने मेरी खुद की जो रिसर्च है बॉलीवुड पे भी, ऐसे लोगों को नेम फेम बहुत मिलता है। ठीक है, बोलने का स्किल बहुत अच्छा रहेगा, हार्ट के क्लीन रहेंगे, दया भावना आपके अंदर कूट कूट के भरी रहेगी। हाँ, बोलने में एक्सपर्ट रहेंगे। ये आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है, इंट्यूटिव पावर आपकी बहुत अच्छी है, आप सामने वाले को अच्छे से डायग्नोज कर लेते होंगे। कर लेते हैं आप? हाँ जी, कर लेते हैं। दया भावना भी बहुत है, पशु पक्षी इनका बहुत ध्यान रखते हैं, गरीबों का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी है। जल्दी से सामने वाले को डायग्नोज करना बहुत अच्छे से आपको आता है। पिंक एनर्जी एक, फिर आपकी 4th लेयर है वो पिंक है, जो आपको लग्जरी को भी दिखाती है कि आपको पास पैसा रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। हाँ, बट एलोननेस की फीलिंग थोड़ी सी फील कर सकते हैं। जी सर, ठीक है, सब कुछ होने के बाद भी एक मन में एक एलोन हाँ चलता रहेगा आपके, अकेलापन वाला जो जी जी हाँ। फिर आपकी ऑरा में येलो एनर्जी है, नॉलेज बहुत रहेगी, आपको हर चीज का पढ़ने का भी शौक हो जाएगा, और हर चीज को जानने का और उस पे बोलने का और लोगों को
एडवाइस देने का भी आपको बड़ा शौक मतलब रहेगा। मैं ऐसा बोलूँगी कि अभी मैं आपसे अभी मिली हूँ थोड़ी देर पहले, आपने मतलब 100% चीज़ें ही सही बताई हैं। बिल्कुल मतलब ये मेरे बारे में ही है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें कुछ, आपने जो भी बताया ये ऐसा नहीं है और आप मेरे बारे में नहीं जानते थे, तो इसलिए बहुत आपने और सही इस समय चीज़ सिर्फ बताई। आपका रूट चक्र खराब है, बाकी एनर्जी इस समय बहुत अच्छी है। थर्ड आई वाली एनर्जी आपकी ओपन है और ये अक्टूबर तक है। ठीक है, ये जो एनर्जी है ये आपकी अभी जो आपके लिए मदद कर रही है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आपका मगर मेडिटेशन का जो टाइमिंग बनता है वो 50 मिनट बनता है एवरी डे। तो इस समय आपके सिक्स सेंस कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि इंट्यूशन पावर बोलते हैं ना, कुंडलिनी जागरण वाला एक पीरियड चल रहा है आपका। मेडिटेशन से मुझे एक ये सवाल पूछना है जी कि बहुत लोग का मेडिटेशन करना चाहते हैं पर मन नहीं लगता है मेडिटेशन में, बैठे हैं आंख बंद की, आंख खोल ली, फिर आंख बंद की, तो एक मेडिटेशन करते टाइम एक तो अपने आप को कैसे उस चीज़ को फोकस करना, और दूसरा मेडिटेशन करके अपनी ऑरा को कैसे बदलना, इसको थोड़ा सा ज़रूर बताइए। जी, पहले तो मैं मेडिटेशन वालों के लिए बताता हूँ कि जो लोगों का मन नहीं कर रहा होता, कारण क्या होता है कि जो मेडिटेशन या ध्यान लगाने की जो एनर्जी है वो उनके, इसका मतलब उनके ऑरा में नहीं आई अभी। जैसे अभी मैंने बोला आपके ऑरा में एनर्जी चल रही है ऑलरेडी, तो वो ऑलरेडी चल रही है, वो 1 साल के लिए आई है, किसी की 4 साल के लिए है। इस समय आपका थर्ड आई चक्र और थ्रोट चक्र एक्टिवेट है, रूट चक्र एक्टिवेट है। इस समय आप बैठेंगे तो आपकी एनर्जी एकदम बूम हो जाएगी। तो ऐसे ही लोगों में अगर कई लोगों का मन नहीं लग रहा है तो ऐसे लोगों को मैं ये बोलता हूँ कि रेड कलर का आसन यूज करें। सबसे पहले तो स्थिरता मिलेगी और अपने घर के साउथ वेस्ट में बैठें, नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके, तब उनके ध्यान में प्रगति आनी शुरू होगी। वैसे तो बैठते हैं सभी नॉर्थ ईस्ट में, मैं इनको अपोजिट भी ठाता हूँ जिनका मन नहीं लगता। उसका कारण क्या है कि जो साउथ वेस्ट है आदमी को स्टेबिलिटी देता है, स्थिरता देता है, भागने नहीं देता उस जगह से, मन को भी भागने नहीं देता, तो मन को वहां पे रोकेगा। नॉर्थ ईस्ट में बैठेगा तो वो मन, क्योंकि एनर्जी तो बनी नहीं हुई, तो मन इधर उधर चंचल हो जाएगा, भागेगा, वहां पे स्थिरता नहीं आएगी। यहाँ पे बैठ, हाँ, उसके बाद जब मन स्थिर हो जाए फिर नॉर्थ ईस्ट में बैठ के अपना पूजा पाठ कर सकता है, ध्यान लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जिन लोगों को लगता है कि मेरा स्टार्टिंग नहीं हो पा रही है तो मैं, और बहुत थॉट्स आते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ सबसे पहले तो 5 मिनट के लिए किसी भी गाने पे डांस कर लो। अच्छा, शरीर को थका लो और 5 मिनट थकाने के बाद फिर बैठेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन तुरंत लगेगी, ब्रीदिंग पे देखना होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरे को डांस के अलावा अगर मैं डांस नहीं करना चाहता और मैं वैसे ही बैठ जाऊं, तो मैं नोज की टिप्स पे देखना होगा इनको। अच्छा। अपनी नोज की टिप्स पे और रिवर्स काउंटिंग 10 to 1, रिवर्स। सीधी काउंटिंग में तो फिर थॉट्स आ जाएंगे उनको, माइंड को बैलेंस करने के लिए, फोकस करने के लिए, मन को रोकने के लिए। अगर मैं सीधी गिनती बोलूंगा 1 2 3 तो थॉट्स भी चलते रहेंगे और काउंटिंग तो रटी हुई है। रिवर्स काउंटिंग में क्या होगा कि आदमी को यहाँ पे ध्यान लगाना भी है, यहाँ भी देखना है। देखिए आपकी आंखें, मेरी, आपको लगेगा मेरी आंखें बंद है, मगर आंखें बंद नहीं है, क्योंकि मेरा ध्यान यहाँ चला गया। आंखें बंद है। जो हमारे भगवान शिव हैं वो इसी मुद्रा में बैठे हैं, तो उनका ध्यान लगा। यहाँ पे सिर्फ 10 काउंटिंग तक रोकना है। इनका फोरहेड ना भारी हो जाएगा, आप भी करके देख सकते हैं। फोरहेड भारी हो जाएगा और फिर उसके बाद उनको तुरंत अपनी आईब्रो को देखना है रिवर्स काउंटिंग में। जैसे ऊपर देखेंगे फिर ये और भारी हो जाएगा, फिर आंख बंद कर लेंगे, अल्फा लेवल मिल जाएगा तुरंत उनको। अल्फा लेवल में क्या है कि हमारे 2 माइंड काम करते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो जब तक आप कॉन्शियस रहेंगे वो तर्क वितर्क करता रहेगा, आपको ध्यान नहीं लगाने देगा। जैसे इस क्रिया को करेंगे आप, तो आप अनकॉन्शियस हो गए। तो जैसे अनकॉन्शियस हुए तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको डीप में ले जाएगा फटाक से, और आप ध्यान में चले जाएंगे। और फिर कोई भी मंत्र, जरूरी नहीं है कि आप या तो अपने धर्म के अनुसार भी मंत्र पढ़ लीजिए, नहीं तो ओम लगातार बोल सकते हैं। मेडिटेशन तो सब किसी भी धर्म के लोग किसी भी धर्म के कर सकते हैं। तो मेडिटेशन तो कोई जाति और धर्म को तो उसमें तो है ही नहीं। तो आपको अपने ऑरा को और अपने माइंड को सही रखने के लिए, कई लोग मंत्र ही नहीं पढ़ना चाहते, तो मैं उनको बोलता हूँ सिर्फ एक ध्वनि निकाल दे अपने मुंह से, या अपनी ब्रीदिंग को ऐसा अल्फा पे जाने के बाद नाभि तक अपनी सांस को आता जाता हुआ देखे कि नोज से आ रही है, नाभि तक जा रही है, आंख बंद करके, और थर्ड आई पे ध्यान लगा के रखें, तो इनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं ध्यान में। कि जो आप उपाय बता रहे हैं वो इतने डुएबल हैं कि उसको मतलब हम लोग चलते फिरते कर सकते हैं, कि ऑफिस में है, थोड़ी देर ब्रेक लिया है,
कर लें, घर में है, थोड़ा सा ही समय है, कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि उसमें बहुत बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत विस्तार पूर्वक करना है उसको। ये मुझे आपका बहुत उपाय बड़े पसंद आए जैसे कि सर। लोग ट्रेवलिंग पे जाते हैं ना, जैसे जी आप सर। काम से जा रहे हैं और आपको लगता है कि टाइम नहीं मिलता मेरे को मेडिटेशन के लिए, तो मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ गाड़ी में बैठे ना, आप गाड़ी ड्राइव तो कर नहीं रहे, जी गाड़ी तो चल रही है, आप टाइम वेस्ट मत करो, इधर उधर विचार मत लाओ, सिर्फ नोज की टिप्स पे बैठ जाओ, नोज की टिप्स पे, क्योंकि 1 मिनट से ज्यादा बैठते हैं तो बेचैनी होने लगती है। बेचैनी होगी। तो गाड़ी में बैठे हैं तो हिल रहे हैं आप, जी तो वो बेचैनी है पूरी बॉडी में फैल रही है, वो बेचैनी खत्म हो जाएगी आपकी नोज की टिप्स में। जब आप उतरेंगे थोड़ा सा हल्का सा नशा बनेगा, हाँ। बट जब आप उतरेंगे तो बहुत अच्छा फील होगा। सर एक मेरा ये सवाल था जी कि आजकल लोग करियर, रिश्ते, इन सबको लेके बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। रिश्ते जो अच्छे बनने चाहिए वो बन नहीं रहे हैं, और आजकल लोग रिश्तों को तोड़ने में भी ज़रा सा हिचक नहीं रहे हैं। तो सर उसके बारे में आप कुछ हमें बताएंगे? ऐसे लोगों का मैंने अक्सर देखा है, सेक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र इनका खराब होता है, ये अपने रिश्तों को संभाल नहीं पाते, रिएक्ट करते रहते हैं, एक्शन का रिएक्शन करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को पिंक एनर्जी का सहारा लेना चाहिए, पिंक कलर का, या तो पिंक कलर का, या तो रोज क्वार्ट्स पहन लें, या फिर इनको वम, वर्षा वाला वम, वम बोलना है तो या तो व्हाइट कलर में विजुलाइज करके पढ़ने बोलें, वो होता तो कलर ऑरेंज है, मैं इनको बोलता हूँ कि पिंक कलर को विजुलाइज करके वम बोलें। तो इनका जो अंदर जो वो सिस्टम है वो थोड़ा तो बैलेंस हो जाएगा। रिश्ते जैसे खराब चल रहे हैं, हाँ जी, टूटने की कगार पे हैं, तो क्या वो ठीक किए जा सकते हैं? ठीक किए जा सकते हैं। उनके असल में क्या है, ऐसे लोगों का हार्ट चक्र खराब हो जाता है, सेक्रल चक्र दोनों का खराब हो जाता है, 2 चक्र एक बार में खराब हो जाते हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि हार्ट चक्र में शॉर्टेज आ गई, जैसे मैंने बताया कि श्रिंक हो गया तो गुस्सा दे देगा, ईगो दे देगा, ईगो बहुत हो जाती है बिल्कुल कि इसने मेरे को क्यों कहा। हाँ। आजकल फैशन हो गया फोन ब्लॉक कर दो, तो ब्लॉक वाला सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे अगर ऐसे लोग अपने पार्टनर को गुलाब का इत्र दे देते हैं फ्राइडे के दिन खासकर, या गुलाब प्रेजेंट कर दें, कोई फूल दे दें, हाँ, फूलों से बहुत रिश्ते सही हाँ, हो जाते हैं। तो हाँ। वो फूलों से भी उनका रिश्ता, या उस दिन अपने पार्टनर को कोई कुछ मीठा खिलाएं, अच्छा, तो मिठास बढ़ेगी ना प्यार में, बिल्कुल सही। तो कुछ मिठास दे दें तो वो ज्यादा अच्छा है उनके लिए। सर मैं खुद एक एनिमल लवर हूँ। मैंने घर में, मेरे पास पालतू कुत्ते मैंने पाल रखे हैं, और बाहर भी मैं निकलती हूँ तो कभी गाय को रोटी खिला देती हूँ, कभी चिड़ियों को दाना डाल देती हूँ। तो सर क्या पशु पक्षी, क्या उनमें एक ऑरा होती है, और क्या वो अगर हमारे आसपास हैं तो हमारी लाइफ उनके ऑरा से प्रभावित होती है, अच्छी या बुरी? इस पे जरूर देखिए, जहाँ तक डॉग है, डॉग एक ऐसा, वैसे तो सभी जितने भी एनिमल टाइप के लोग होते हैं इनके अंदर एक अलग एनर्जी होती है हमारे ऑरा लेवल पे हमें देखने की। अगर आपने देखा होगा डॉग को कि एक चोर जा रहा है तो सिर्फ कुत्ता स्पेसिफिक उसी को बोलेगा, उसी के पीछे भौंकेगा, ठीक है। और शरीफ आदमी जा रहा है तो उसको पता है कि सूदिंग एनर्जी है तो कुछ नहीं करेगा, साइड से निकल जाएगा। हाँ, ये तो मैंने देखा हुआ है ना। तो वो ऑरा लेवल पे पहचान लेते हैं। अगर कहीं नेगेटिविटी होगी, कहीं नेगेटिविटी घर में भी होगी, तो कुत्ता भी अंदर नहीं घुसेगा। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी, हाँ जी सर, जिनकी जब तक जुबान नहीं आती, 1 साल तक के जो होते हैं, हाँ। ये खुली आंखों से इनको दिखता, वो ऑरा ही दिखता है। अच्छा। जैसे कई बार हम किसी बच्चे को उठाते हैं तो बड़ा हंस रहा होता है, वो हंस नहीं रहा होता, हमारे पॉजिटिव ऑरा को देख के हंस रहा है। और हम घर कहते भी हैं कि बच्चे वही सीखेंगे जो आप सिखाएंगे। अगर हम अच्छी चीजें सिखाएंगे तो बच्चा वो पिक करेगा जी, तो हम उसकी ऑरा को उस हिसाब से डेवलप जी। करेंगे। और साथ ही साथ देखिए, ये बच्चे ना अच्छे स्कैनर होते हैं 1 साल वाले। अगर घर की वास्तु खराब है, उस घर में उस बच्चे को ले जाएंगे तो तब तक रोएगा जब तक उसे घर से बाहर नहीं निकाल देते। और उस घर में अगर पॉजिटिव एनर्जी है, उस घर में ले जाने के बाद उसको घर से बाहर निकालने पर रोएगा, उल्टा होगा, उस घर में जाके उसे सुकून मिलेगा, क्योंकि ऑरा लेवल पे उसको देख रहा है, उसे खुशी मिल रही है। तो बच्चे भी जो छोटे, हाँ, जैसे जैसे बड़े होते हैं, जुबान लगती है, हाँ। तो वो सारी वो जो सेंस होते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। मेरा सवाल से बीच में रह गया, तो पशु पक्षी हमारे आसपास हैं तो वो क्या हमारी ऑरा को प्रभावित हमारी, करते हैं? हाँ, हमारी ऑरा को प्रभावित करते हैं। अगर हमारे ऑरा में कुछ नेगेटिव असर है, हाँ। वो खुद चूस लेते हैं। ले जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ लोगों उपाय कराते हैं एस्ट्रोलॉजी में, हाँ। कि गाय को रोटी दे दो, या कुत्ते को खाना दे दो, कौवे को डाल दो। हाँ। होता क्या है, जब हम गाय को देते हैं, कई बार आप
देखना, अगर आपकी ऑरा बहुत गंदी होगी जी। तो गाय खाएगी नहीं, सूंघकर छोड़ के चली जाती है, हाँ सर, कितनी भी भूखी हो। कई बार होता है कि कुछ लोग बोलते हैं आपकी रोटी खा ली, मैंने दिया तो खाई नहीं। हाँ, मगर वो खा लेती है बाद में, जब हम, मगर आप उस रोटी को लेके इधर उधर ना भटकें, उस रोटी वो सूंघ ली ना, उसने एनर्जी ले ली और वहीं छोड़ दो, ओके। वहीं छोड़ दो। वो जो बची हुई नेगेटिविटी होगी वो अर्थ हो जाएगी, गाय फिर आएगी घूम फिर के वो खा लेगी। सर मैं आपसे एक अंत में एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप हमारे सुनने वालों को अगर आप कुछ एक उपाय बताना चाहें, क्योंकि हमारे कई तरह के ऑडियंस हैं जो फौज से बहुत सारे हमारे ऑडियंस हैं जो इस पॉडकास्ट को सुनेंगे। देखिए, एनर्जी चाहिए हो तो मैं बोलता हूँ कि आप उठते बैठते बोलेंगे एम्पावर मी, एम्पावर मी, तो आपको अपनी आत्मशक्ति बढ़ेगी, ठीक है। और आप रेड कलर का एक बना दें ट्रायंगल, रेड कलर का ट्रायंगल बनाए पिरामिड की तरह, उसके बीच में अपना नाम लिख दीजिए और जो आपको चाहिए वो साथ में नीचे लिख देना है कि मुझे पावर चाहिए, जॉब चाहिए, या मेरे को खुशी चाहिए, जो भी चाहिए उसके अंदर लिख देंगे और लिखकर चाहे उसको पिल्लो के नीचे रखकर सोएं। अच्छा। या आप अपने बाद में मंदिर में भी रख सकते हैं, वहां पे वो ऑटोमेटिकली इनको एनर्जी मिलनी चाहिए, क्योंकि रूट चक्रा पे सीधा असर कनेक्ट हो जाएगा उनको। जैसे एनर्जी मिलेगी, जो भी चाहिए उसके अंदर लिख देना है। हाँ, जिनको हेल्थ से रिलेटेड बार बार ऐसा होता हो तो इन लोगों को बोलता हूँ कि येलो कलर का ध्यान करना चाहिए, थर्ड आई पे ध्यान ले जाना है, आंख बंद करनी है, फील करना है कि एक येलो कलर का एक सर्कल इनके थर्ड आई पे आ चुका है और फील वो एनर्जी आपकी थर्ड आई से होती हुई पूरी बॉडी में फैल रही है। और मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के लिए भी बैठ सकते हैं। जितना उसको गोल्डन कलर को या येलो कलर को विजुलाइज करेंगे, उनकी हेल्थ में जैसे भी इशू हैं वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। और सर सबसे अच्छा कलर कौन सा माना जाता है ऑरा का? ये मेरा लास्ट सवाल है आपसे। स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखा जाए तो वायलेट एंड ब्लू। ब्लू। अगर भौतिक सुखों को लेके चलें तो नंबर 1 पे है पिंक, रेड एंड ऑरेंज। ओके, ठीक है सर। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत आपने इंटरेस्टिंग बातें बताई और मुझे तो बिल्कुल 100% उम्मीद है कि ये जो हमारा आज की बातचीत है ये काफ़ी लोगों को, जिनको ऑरा एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता नहीं है या ऑरा के बारे में लेके काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, वो बहुत काफ़ी हद तक क्लियर होगा। ये पर आज हमारे शो में आने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारा आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो उसको आप कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और आप लोग अगर सुशील कुमार जी से मिलना चाहते हैं तो हम उनके डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उनसे आप कांटेक्ट करके आपको अगर कोई सवाल हैं जो रहते हैं और लगता है कि हमने नहीं पूछा तो आप उसको उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। बट प्लीज़ हमको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।